जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अंकित आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया है कि सभी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैं हिस्ट्री का पोर्शन आपको डे बाई डे लेके आ रहा हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पूरा वीडियो बिना स्किप किए अगर आपने देख लिया तो ये दावा है आपका एग्ज़ाम तक आप ये कोई चीज़ भूलोगे नहीं है। आपको बार बार बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था जिसमें बताया लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग क्या था कि जब प्रथम सिख और अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ तो हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ। जब ये युद्ध हुआ तो इसमें अंग्रेज़ विजयी हुए तो हार्डिंग बहुत खुश हुआ। इसने जगह जगह होल्डिंग लगवा दी, चौराहों पर जगह जगह। तो इससे इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसने नरबल प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि होर्डिंग जो थी हड्डियों से बनी थी, इसलिए उसको ख़राब लगा और नरबल प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया। ये था आपका पहले एपिसोड का। दूसरा एपिसोड है जो आपका आज का, वो है आज लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे इंडिया में 1848 में आया और 1856 तक इसने राज्य किया, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये लॉर्ड डलहौजी अपने इंडिया में आता है तो इसने क्या क्या काम किए और क्या क्या बदतमीजियाँ की, उसके बारे में आपको आज एक्सप्लेन करते हैं। और सारे एग्ज़ाम में ही आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉर्ड डलहौजी। हुआ क्या था कि 1848 जैसे ही लॉर्ड हार्डिंग का समय ख़त्म हुआ तो कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल आया ये इंडिया में, लॉर्ड डलहौजी, तो ये जैसे ही आया तो इसके आने के बाद तुरंत इसने युद्ध चालू कर दिया। तो यहाँ से युद्ध चालू कर दिया का मतलब है 1848 में आया, 1849 में इसने युद्ध लड़ा। युद्ध किससे लड़ा? सिखों से युद्ध लड़ा। तो इसका मतलब है कि पहला युद्ध तो हार्डिंग के समय हुआ, दूसरा कब हुआ? दूसरा कब हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय। तो जब दूसरा युद्ध हुआ तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि जो दूसरा युद्ध था तो अंग्रेज़ और सिख के मध्य दूसरा युद्ध लड़ा गया। मतलब इसका ये है कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में अंग्रेज और सिखों का जो युद्ध हुआ था वो दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। पहला युद्ध हार्डिंग के। इम्पोर्टेंट है कि ये युद्ध लड़ा कब गया। तो ये युद्ध 1848 से लेके 1849 के बीच में हुआ, ठीक। पंजाब में जो हीरा कोहिनूर था, उसको लॉर्ड डलहौजी लेना चाहता था, कब्जा करना चाहता, और लेके अपनी जो उसकी महारानी विक्टोरिया थी ब्रिटेन की, उसको ये देना चाहता था। इसलिए यहाँ से एक बात निकल के आई कि इसी के शासनकाल में जो पंजाब का प्रसिद्ध हीरा था, पंजाब का प्रसिद्ध हीरा जिसका नाम क्या था? कोहिनूर अपने कब्जे में लेकर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। अब एक बात याद आती है, ये क्यों इतना फेमस है लॉर्ड डलहौजी? क्योंकि इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। क्या, किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। जो लॉर्ड डलहौजी है इसको क्या कहा जाता है? इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हड़प नीति का जनक, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति का जनक का मतलब ये होता है जैसे आपके आसपास पड़ोस वाले कोई चीज़ देखें, आपसे दमदार हों आर्थिक शारीरिक सारी तरीके से, और कब्जा कर लें, तो इसको बोलते हैं हड़प नीति। मतलब किसी चीज़ को देख लेना और कोई आपके ऊपर दोष लगाने के बाद वो चीज़ अपनी कर लेना, ये होता है हड़प नीति का मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले इसी ने वही नीति अपनाई और फिर ये भगाया गया 1856 में, कंपनी के इसके लोगों ने भगाया। अब बात आती है इस चीज़ को याद कैसे करें। टेंशन ना लो, मैंने बोला है कि अगर पूरा वीडियो स्किप नहीं किया तो याद करने की मेरी जिम्मेदारी, एक बार सुन लो ध्यान से। दावा है कि आप भूलोगे नहीं एग्जाम तक। देखो,
लाड डलहौजी, डाल के मतलब है डालना, ये जहाँ क्या करता था नज़र डाल देता था वहीं पे उस चीज़ को अपनी कर लेता था। ठीक है, डालना से याद रखेंगे। लॉर्ड तो ये वैसे भी नहीं था, ईश्वर गॉड तो था ही नहीं, राक्षस था, अपने को छिपाने के लिए अपनी कमियां और गलतियों के लिए लॉर्ड लिख लिया, थे तो ये राक्षस। डलहौजी, हौजी को याद रखो भौजी, ये अपनी भौजी मतलब भौजी कौन, महारानी विक्टोरिया को, ये अपनी भौजी महारानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए इसने दूसरा युद्ध लड़ लिया, सिक्कों से लड़ गया। क्यों लड़ गया? क्योंकि उसको क्या लेना था, प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर लेना था। और कोहिनूर लेने के चक्कर में अपनी भौजी के लिए लड़ा और हीरा को लिया और ब्रिटेन में भेज दिया। समझ में आया? अब मैंने कहा था जहाँ नज़र डालता है वहीं क्या कर लेता है, वो चीज़ को हड़प लेता था। तो इसलिए जहाँ नज़र डालता था वहीं चीज़ को हड़प लेता था, इसलिए इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लेस या हड़प नीति का जनक कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ हड़पने में एक तरीके का डॉक्टर था, डॉक्टर। ये बोलते थे तुम इस काम के लिए तो डॉक्टर हो, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेस कहा जाता है। आई होप समझ में आया होगा। इस तरह इसका जो पार्ट 1 था मैंने कंप्लीट किया, पार्ट 2 में बाकी मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।